गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। दोस्तों, मैं सुधीर त्रिपाठी पंडित जी, अंक ज्योतिषाचार्य व वास्तु गुरु जी, यूट्यूब चैनल गुरु जी लाइव 24 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट 2 वीडियो में आपको 2 चीज़ों के बारे में बताया था। ज्योतिष यानी 9 ग्रह, वास्तु यानी 5 तत्व, और तीसरी चीज़ के बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। वो तीसरी चीज़ क्या है? हमारे पितृ यानी हमारे पूर्वज। तो क्या हमारे पूर्वज भी हमारे जीवन में जो अच्छा या बुरा चलता है उसमें उनका भी कुछ सहयोग होता है या असहयोग होता है? इस बारे में हम आपको आज पूर्ण जानकारी देंगे। साथ में हम आपको उपाय भी बताएंगे। जो हम लोग गलतियां करते हैं पूर्वजों के बारे में वो भी जानकारी देंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा, पितृदोष। पितृदोष क्या होता है? जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात एक पूजा होती है। 1 साल में अलग अलग जगह पर, हो सकता है उसका नाम अलग अलग हो। हमारे यहाँ उसको एक पटा कहते हैं। कि ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, का पूजा की जाती है, और उस पूजा के 1 साल के बाद हम अपने पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान करने के लिए गया जी जाते हैं। या गया जी के अलावा जैसे गंगा सागर है, पुष्कर है, त्रंबकेश्वर है, या 5-6 जगह भारतवर्ष में है जहाँ ये कार्य हम लोग कर सकते हैं। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो गया जी है। गया जी क्यों है? क्योंकि गया जी पे भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ के लिए पिंडदान किया था, इसलिए उस स्थान का महत्व ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा सनातन धर्म में 15 दिन जो है वो पितृपक्ष के आते हैं। कि जब हम अपने पूर्वजों को, आपने देखा होगा छत पर जाके आप कौओं को जो है भोजन वगैरह कराते हैं। काफ़ी लोगों को देखा होगा, सभी लोग करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग ये सब करते हैं तो क्या पितृदोष हमको लगता है? पितृदोष का अर्थ ये होता है कि जब पूर्वज हमारे हमसे नाराज होते हैं तो हमको पितृदोष लगता है। अब क्या हमारे ही पूर्वज हमसे नाराज होंगे? हम लोग क्या करते हैं कि जो उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए गया जी पिंडदान करने के लिए जाना चाहिए वो नहीं जाते हैं। हमें ये लगता है कि जो भी था व्यक्ति मर गया, आत्मा पता नहीं कहाँ है नहीं है, छोड़ो, अब क्या करना है? वो तो मर ही चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे पूर्वजों के नाम की ज़मीन जायदाद मकान जो भी है उन सब पे हक कौन करते हैं? कौन हक जताता है? हम लोग। और उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही हम ही हैं, और वो हम नहीं जाते हैं। जब ऐसा हम नहीं करते हैं तो हमारे पूर्वज हमसे नाराज होते हैं और हमको पितृदोष लगता है। इसके साथ साथ ऊपर से कुछ गलतियां और करते हैं। वो गलतियां क्या क्या करते हैं? जैसे घर का जो ईशान कोण है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, भगवान का स्थान होता है। अब भगवान का स्थान तो हम वहीं बनाएंगे ना जहाँ जागृत करना होगा। तो हमने क्या किया, अपने पितरों को भगवान के मंदिर में रख दिया, विराजमान कर दिया। साथ में क्या किया, रोज़ उनकी जो है आरती कर रहे हैं, प्रसाद लगा रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, जो कि गलत होता है। अब आप कहेंगे कि हमारे पितर हैं तो हम पूर्वजों को अगर सम्मान दें तो गलत क्या आएगा? मैं आपको बताता हूँ। बड़े गौर से इस चीज़ को समझ लीजिए। जब भगवान के आगे हम प्रसाद लगाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, या हम लोग दिया जलाते हैं, इसका अर्थ होता है कि हम भगवान का क्या कर रहे हैं? आवाहन। आवाहन मीन्स भगवान को बुलाना, भगवान को इनवाइट करना। अब आपने पूर्वजों के संग भी ये काम किया, उनको भी बुलाया, उनका भी आवाहन हो रहा है।
अब इसको ऐसा मान लो कि 80 साल से आप किसी घर में हैं, एक दिन कोई ताकतवर व्यक्ति आए और आपको उस घर से निकाल दे, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा। और आप क्या करेंगे? आप उस घर के आसपास मंडराते रहेंगे कि किसी भी तरह इस घर में जाने का मुझे मौका मिल जाए, क्योंकि घर मेरा आएगा। इसी प्रकार शरीर है, शरीर में से आत्मा निकल गई, शरीर नष्ट हो गया, यानी हमारा घर खत्म हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम तो उनके अपने हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उनका आह्वान कर रहे हैं, तो उनको कष्ट होगा। जब उनको कष्ट होगा तो निश्चित है कि वो कष्ट हमको भी होगा, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वो कष्ट होता है। तो पूर्वजों के आगे कभी भी खाने पीने का सामान, कभी भी फूल माला, अग्नि, दिया, अगरबत्ती या कुछ भी कभी भी नहीं जलानी चाहिए। वैसे भी अगरबत्ती तो नहीं जलानी चाहिए, इसके ऊपर मैं कभी बाद में चर्चा करूँगा। आवाहन नहीं करना है। अब पूर्वजों को सम्मान देना हमारा कार्य है, तो हम क्या करेंगे? पूर्वजों के लिए वास्तु में स्थान है। हमारे घर का जो दक्षिण का हिस्सा है, अब दक्षिण हम लोग कैसे देखेंगे? इसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। हम अपना चेहरा देखेंगे कि हमारा चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, पूर्वजों का नहीं, हमारा। वहाँ पर एक 7 फुट की ऊंचाई पर हम पूर्वजों की तस्वीर लगा देंगे और उस तस्वीर के ऊपर एक आर्टिफिशियल माला हम चढ़ा देंगे कि हमने उनको सम्मान दिया। इसके साथ साथ प्रतिदिन जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के उपरांत हम पूर्वजों की तस्वीर के सामने जाएंगे और उनके आगे हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगेंगे और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पूर्वजों की कृपा हमको मिलती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने ये कर लिया और हम जो है पिंडदान करने के लिए हम नहीं गए, हमें वो तो जाना ही जाना है। अब मान लो कुछ परिस्थिति ऐसी हैं कि किसी घर में पता पड़ा कि एक कोई व्यक्ति है, वो परेशान है और उनके फादर की एज 90 वर्ष है, वो गया जी इस काबिल नहीं है कि वो गया जी जाके वो पिंडदान कर पाएँ। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है या किसी के मान लो लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, नहीं जा पाते हैं, पहला तो प्रयास करें जाएं। नहीं जा सकते हैं कि तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं जो आपको रेगुलर करते रहना चाहिए, उससे भी हमारा पितृदोष समाप्त होता है। पहला उपाय यह कि आपको प्रत्येक अमावस्या, महीने में एक दिन अमावस्या आती है, तो प्रत्येक अमावस्या को मंदिर में थोड़ा सा गुड़, खिचड़ी में काली वाली दाल, उड़द की दाल और चावल कच्चे रॉ मटेरियल और दक्षिणा, ये किसी मंदिर में जाके वेद पाठी ब्राह्मण को या मंदिर में जो ब्राह्मण है उसको दान करना चाहिए प्रत्येक अमावस्या को। इसके साथ साथ हमारे घर जो पीने के पानी की जगह है, वहाँ पर प्रत्येक रविवार को तिल के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए। पूर्वजों के आगे प्रतिदिन हमने बताया कि हाथ जोड़ें और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करें और गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगें। इसके साथ साथ अगर कोई मंदिर का निर्माण हो रहा हो तो उस मंदिर में आप कुछ भी दान देना चाहें तो वो सामग्री या कुछ भी आप दान दें। इसके साथ साथ प्रत्येक अमावस्या को एक ब्राह्मण या एक से ज़्यादा ब्राह्मण को हम घर पर बुलाएं, भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और उनके चरण स्पर्श करें। ये छोटे छोटे उपाय करने से भी हमारा पितृदोष सही होता है। तो दोस्तों ये उपाय कीजिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगाएगा तो हमारी वीडियो को सबसे पहले तुरंत लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो समय पर मिल सके। इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। हमारा जो अगला वीडियो है पितृदोष हो या वास्तु दोष हो, दोनों को ठीक करने का मात्र एक उपाय है। वो उपाय क्या होगा? आप हमारे संग बने रहिए,
हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।